हमारे सौरमंडल में अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं और एस्टेरॉयड इनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये ब्रह्मांड के पथरीले पिंड जो कभी कभी पृथ्वी के करीब से गुजरते हैं, हमेशा से वैज्ञानिकों और आम लोगों दोनों के लिए कौतूहल का विषय रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में हम एस्टेरॉयड की दुनिया में गहराई से उतरेंगे, उनकी उत्पत्ति, संरचना, सौरमंडल में उनकी उपस्थिति और पृथ्वी पर उनके प्रभावों पर प्रकाश डालेंगे। हम उन ऐतिहासिक घटनाओं का भी पता लगाएंगे जब एस्टेरॉयड ने हमारे ग्रह पर गहरा प्रभाव डाला, और भविष्य की संभावित मुठभेड़ों पर भी चर्चा करेंगे। अंत में हम एक ऐसे रहस्यमय एस्टेरॉयड ओमुआमुआ पर नासा के अवलोकनों की पड़ताल करेंगे जिसने एलियन एयरक्राफ्ट होने की अटकलों को जन्म दिया है, और इससे जुड़ी वैज्ञानिक परिकल्पनाओं को समझेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे इस वक्त 3I एल्टास क्यों चर्चा में है, एस्टेरॉयड की मूलभूत जानकारी। एस्टेरॉयड मुख्य रूप से प्रकार, कार्बनयुक्त प्रकार, सिलिकेट और प्रकार धातु में वर्गीकृत किए जाते हैं जो उनकी रासायनिक संरचना को दर्शाते हैं। प्रकार सिलिकेट, इनमें सिलिकेट खनिज और निकल लौह धातुएं होती हैं। प्रकार धातु ये मुख्य रूप से निकल लौह धातु से बने होते हैं। इनका आकार बहुत छोटे से लेकर लगभग 1000 किलोमीटर तक हो सकता है। एस्टेरॉयड का घनत्व और गुरुत्वाकर्षण उनके आकार और संरचना पर निर्भर करता है। अधिकांश एस्टेरॉयड मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित मुख्य एस्टेरॉयड बेल्ट में सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं। इस बेल्ट में सिरेस सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है, जो लगभग 940 किलोमीटर चौड़ा एक अंधेरा ग्रे गोला है। इसके अलावा बृहस्पति के साथ सहकक्षीय ट्रोजन एस्टेरॉयड भी होते हैं, जिसमें डायनासोर भी शामिल थे। इस घटना ने क्रेटेशियस युग के अंत और एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया। भविष्य की संभावित घटनाएं नासा का प्लैनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस हर महीने पृथ्वी के निकट की वस्तुओं न्यूज के करीब आने और धूमकेतु और एस्टेरॉयड के बारे में जानकारी जारी करता है जो पृथ्वी पर प्रभाव का खतरा पैदा कर सकते हैं। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी JPL की वेबसाइट पर पृथ्वी के निकट की वस्तुओं न्यूज द्वारा पृथ्वी के करीब आने की जानकारी उपलब्ध है। हर महीने दर्जनों नियर अर्थ एस्टेरॉयड NEAs पृथ्वी के 0.05 आव के भीतर आते हैं, और इन आगामी और हाल के करीब आने वाले दृष्टिकोणों की सूची नासा JPL द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इनमें से कुछ वस्तुओं को संभावित रूप से खतरनाक वस्तुएं माना जाता है यदि वे क्षेत्रीय विनाश का कारण बनने के लिए पर्याप्त बड़ी होने का अनुमान है। अक्टूबर 2017 में खगोलविदों ने ओमुआमुआ नामक एक असाधारण वस्तु को देखा जिसका अर्थ दूर से आने वाला पहला दूत है। यह हमारे सौरमंडल का दौरा करने वाली पहली पुष्टिकृत अंतरतारकीय वस्तु थी, और इसने वैज्ञानिकों के बीच गहन बहस और अटकलों को जन्म दिया। ओमुआमुआ लाल रंग की, सिगार या पैनकेक के आकार की थी और 300 फीट से अधिक लंबी थी। इसकी सबसे असामान्य विशेषता इसकी अजीबो-गरीब हरकतों और गैर-गुरुत्वाकर्षण त्वरण थी, जिसे वैज्ञानिकों ने अंतरतारकीय वस्तु होने का संकेत माना। यह एक धूमकेतु और एस्टेरॉयड दोनों से मिलती-जुलती विशेषताओं को प्रदर्शित करता था, जिसने इसकी पहचान को और रहस्यमय बना दिया। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने आखिरकार ओमुआमुआ की एक तेज और विस्तृत छवि कैप्चर करने में कामयाबी हासिल की है, जिसने अंतरिक्ष के बारे में हमारी समझ को चुनौती दी। नेचर में प्रकाशित नवीनतम सिद्धांत ओमुआमुआ को सितारों के बीच अंतरिक्ष से गुजरने वाले पानी से भरपूर धूमकेतु के रूप में देखता है। वैज्ञानिकों ने ओमुआमुआ की अजीबोगरीब हरकतों के लिए एक सरल स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है, जिसमें यह बताया गया है कि यह हमारे सौर मंडल के पहले ज्ञात आगंतुक का एक अंतरतारकीय वस्तु है। एस्टेरॉयड हमारे ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जो सौरमंडल के निर्माण के बारे में अमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं।
उनके ऐतिहासिक प्रभावों ने पृथ्वी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भविष्य की संभावित मुठभेड़ों पर लगातार नजर रखी जा रही है। ओमुआमुआ जैसे रहस्यमय अंतरतारकीय आगंतुकों ने ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं और अज्ञात को समझने की हमारी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया है। यद्यपि एलियन एयरक्राफ्ट की परिकल्पनाएं रोमांचक हैं, वैज्ञानिक शोध हमें इन खगोलीय पिंडों की प्राकृतिक उत्पत्ति को समझने में मदद कर रहा है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ती है, हम एस्टेरॉयड की दुनिया के बारे में और अधिक सीखते रहेंगे और उनके रहस्यों को उजागर करते रहेंगे। फिलहाल आओ एस्टेरॉयड के बारे में और अधिक समझते हैं। अगर वह एस्टेरॉयड सन के चक्कर में बंधा हुआ है तो उसकी ऑर्बिट गोल अंडाकार इलिप्स होगी। लेकिन अगर उसकी कक्षा खुली हुई हो, मतलब वह सन को पार करके वापस बाहर चला जाएगा, तो इसे हाइपरबोलिक ऑर्बिट कहते हैं। अगर कोई चीज इतनी तेज आ रही है कि सूरज की ग्रेविटी भी उसको रोक नहीं पा रही, तो इसका मतलब है कि वह सोलर सिस्टम के बाहर से आया है। टेलीस्कोप से उसकी रोशनी को एनालाइज करके उसके अंदर के केमिकल्स का अंदाजा लगाया जाता है। अगर मटेरियल्स हमारे सोलर सिस्टम से अलग मिले, तो यह भी संकेत है कि वह इंटरस्टेलर है। लोकेशन के हिसाब से एस्टेरॉयड कुछ इस प्रकार के होते हैं। मेन बेल्ट एस्टेरॉयड्स मार्स और जुपिटर के बीच मेन बेल्ट में। नियर अर्थ बहुत पास से गुजरते पर क्रॉस नहीं करते। अब बात करते हैं कि इन दिनों 3I एटलास की चर्चा क्यों है। 3I एटलास एक धूमकेतु है जिसे हमारे सौर मंडल से बाहर का तीसरा ज्ञात पिंड माना जाता है। इसे 1 जुलाई 2025 को चिली में एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम एटलास द्वारा खोजा गया था। इसे C 2025 N1 एटलास के नाम से भी जाना जाता है। 3I एटलास एक अतिपर्वलिक कक्षा में यात्रा करता है, जिसका अर्थ है कि यह हमारे सौर मंडल के बाहर से आया है और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधा नहीं है। यह ओमुआमुआ 2017 में और 2I बोरिसोव 2019 में उसके बाद तीसरा ऐसा पिंड है जिसे देखा गया है। इसे चिली में एटलास दूरबीन द्वारा खोजा गया था और इसकी पहचान जुलाई 2025 में हुई थी। 3I एटलास का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें अंतरतारकीय आगंतुकों के बारे में जानकारी देता है। खगोलविदों को उम्मीद है कि वे ओमुआमुआ से मिली सीख का उपयोग करके इस धूमकेतु का बेहतर अध्ययन कर पाएंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 3I एटलास की स्पष्ट तस्वीरें ली हैं, जिससे इसके गुणों को समझने में मदद मिल रही है। 3I एटलास ने वैज्ञानिकों के बीच बहुत उत्साह पैदा किया है और कुछ हार्वर्ड के खगोलशास्त्री एवी लोएब जैसे वैज्ञानिकों ने इसके संभावित अलौकिक उत्पत्ति की परिकल्पना भी की है। 3I एटलास वर्तमान में पृथ्वी से 379,825 किलोमीटर 2.53897 खगोलीय इकाई की दूरी पर है। प्रकाश को इससे पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 21 मिनट और 6.9626 सेकंड लगते हैं। यह स्कॉर्पियस तारामंडल में स्थित है। 3I एटलास, जिसे C 2025 N1 एटलास के नाम से भी जाना जाता है, हमारे सौरमंडल में खोजा गया तीसरा पुष्टिकृत अंतरतारकीय धूमकेतु इंटरस्टेलर कॉमेट है। इसे पहली बार 1 जुलाई 2025 को चिली में एटलास दूरबीन द्वारा देखा गया था, जब यह सूर्य से लगभग 4.5 आव की दूरी पर भीतरी सौरमंडल में प्रवेश कर रहा था। हमारे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधे विशिष्ट धूमकेतुओं के विपरीत यह एक हाइपरबॉलिक प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करता है, जिसका अर्थ है कि इसकी उत्पत्ति अंतरतारकीय अंतरिक्ष में हुई थी और सूर्य के पास से गुजरने के बाद यह हमारे सौरमंडल से बाहर निकल जाएगा।
इसका आकार 1.45.6 किलोमीटर व्यास का अनुमानित है। यह पिछले अंतरतारकीय आगंतुकों जैसे एक आई ओमुआमुआ 0.11 किमी और 2 आई बोरिसोव 1 किलोमीटर से बहुत बड़ा है और यह 193,000 मील प्रति घंटे तक की गति से चलता है। नासा के हबल और जेम्स वेब दूरबीनों सहित हाल के अवलोकनों ने हाइड्रोक्सिल गैस के माध्यम से पानी के निशान की पुष्टि की है, जो अलौकिक ग्रहों की प्रणालियों या यहां तक कि जीवन के निर्माण खंडों के बारे में संभावित सुरागों की ओर इशारा करता है। 3 आई एटलास के इर्दगिर्द का विवाद अक्टूबर से नवंबर 2025 में बहुत बढ़ गया, खासकर इसके पेरिहेलियन यानी सूर्य के सबसे करीब पहुंचने के बाद 29 अक्टूबर 2025 को तेजी से चमकने और नीले रंग में बदलने के साथ साथ एक एंटी सोलर पूंछ भी दिखाई, जिसने अपनी दिशा बदल दी, शुरू में सूर्य की ओर इशारा करते हुए फिर दूर की ओर मुड़ गई। जहां पूंछें आमतौर पर सौर हवा के कारण सूर्य विपरीत दिशा में बहती हैं। हार्वर्ड के खगोल भौतिकीविद एवी लोएब ने जुलाई 2025 के एक निबंध में और द जो रोगन एक्सपीरियंस पर इन पर प्रकाश डाला। नासा पर आरोप लगाया कि वह अपनी मैनहट्टन आकार की संरचना और संभावित अलौकिक तकनीक की उत्पत्ति पर डेटा छिपा रहा है। एलियन शिकारी खगोलविदों सहित वैज्ञानिकों द्वारा एक गैर सहकर्मी समीक्षित पेपर बताता है कि 3 आई एटलास एक धूमकेतु के रूप में शत्रुतापूर्ण एलियन तकनीक हो सकता है, जो ओमुआमुआ के गैर गुरुत्वाकर्षण त्वरण के बारे में दावों को दोहराता है। लोएब ने इसके आकार, गति और विशिष्ट धूमकेतु आउटगैसिंग की कमी जैसे 9 कारण गिनाए, जिससे यूएफओ सिद्धांतों को बढ़ावा मिला। एलोन मस्क ने भी इस गुपचुप सिद्धांत का मजाक उड़ाया, जिसमें निहित था कि यह कृत्रिम हो सकता है। हालांकि सेती शोधकर्ता और नासा इसका खंडन करते हैं कि यह एक प्राकृतिक धूमकेतु है, जिसमें तकनीक का कोई सबूत नहीं है। अवलोकन कॉमेट गतिविधि जैसे धूल और गैस उत्सर्जन दिखाते हैं। लोएब ने आरोप लगाया कि नासा ने सबूत साझा करने में देरी की, घबराहट से बचने के लिए, जबकि कॉमेट 25 अक्टूबर 2025 को 18 मिलियन मील की दूरी पर मंगल ग्रह से गुजरा था। यह अंतरतारकीय खोजों में पारदर्शिता पर व्यापक तनाव से जुड़ा है। भारत की एस्ट्रोसैट दूरबीन ने नासा की जुलाई की घोषणा से कुछ दिन पहले ही इसे देखा हो। ऐसा हो सकता है, जिसने जून 2025 के अंत में तेजी से चलती वस्तु की शुरुआती छवियों को कैप्चर किया। इसने डेटा साझाकरण और वैज्ञानिक श्रेय पर बहस छेड़ दी है, खासकर भारत में जहां यह राष्ट्रीय गौरव का विषय है। भारतीय मीडिया ने इसकी नीली चमक और पानी की पुष्टि को कवर किया, इसे संभावित एलियन जीवन के सुरागों से जोड़ा। यह इस अलौकिक सामग्री का अध्ययन करने का एक मौका है। टक्कर के डर को खारिज कर दिया गया था, इसका मार्ग पृथ्वी से लाखों मील दूर है। मीडिया सनसनीखेज जैसे अंतिम प्रसारण या मदरशिप के दावे ने प्रचार को बढ़ा दिया है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह कॉमेट विज्ञान को आगे बढ़ा रहा है। पेरिहेलियन के बाद 3 आई एटलास बाहर की ओर जा रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में दूरबीनों से दिखाई दे रहा है। यह धुंधला हो रहा है, लेकिन अंतरतारकीय रसायन विज्ञान में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। टक्कर का कोई जोखिम नहीं है और नासा पुष्टि करता है कि यह एक प्राकृतिक कॉमेट है। लोएब की गैलीलियो परियोजना के साथ खगोल विज्ञान मंडलों में चर्चा जारी है, जो जांच के लिए जोर दे रही है।